बोलिए सदगुरु देव की जय। गुरु साहब के पावन चरणों में कोट कोट की बंदगी। आए हुए सभी प्रेमी भक्तजनों को, माताओं बहनों को एवं सकल समाज को साहे बंदगी, साहे बंदगी, साहे बंदगी। हाँ, आज की प्रस्तुति में सुनिए बहुत सुंदर कबीर भजन। यतन बिन मिर्गन खेत उजारा, यतन बिन मिर्गन खेत उजारा। हाँ, बिना यतन के मिर्गन ने कैसे खेत को उजाड़ते हैं, सो सुनिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक और लौकिक पारलौकिक से घटा करके संसारिक से अर्थ विस्तार से दिया जाएगा, जो बहुत ही मार्मिक ज्ञानवर्धक होगा। तो सुनिए पहले बहुत सुंदर भजन, फिर इसका ही बहुत ही मार्मिक सुंदर अर्थ वर्णन किया जाएगा, जो बहुत ही भ्रम दूर करने वाला, संशय को मिटाने वाला अर्थ दिया जाएगा। हरियतन बिन मिर्गन खेत उजाड़ा, यतन बिन मिर्गन खेत उजाड़ा। 5 मिर्ग 25 मिर्गनी, 5 मिर्ग 25 मिर्गनी। तामे एक शिंगारा, यतन बिन मिर्गन खेत उजाड़ा। अपने अपने रस के भोगी, और चरते न्यारा न्यारा, यतन बिन मिर्गन खेत उजाड़ा, यतन बिन मिर्गन खेत उजाड़ा। काम क्रोध दुई मुख्य मिर्ग हैं, काम क्रोध दुई मुख्य मिर्ग हैं। नित्य उठी चरत सवारा, नित्य उठी चरत सबरा, यतन बिन मिर्गन खेत उजाड़ा। मारे मरे टारे नहीं टारे, मारे मरे टरे नहीं टारे, और बिड़रत नाही बिडारा, यतन बिन मिर्गन खेत उजाड़ा, यतन बिन मिर्गन खेत उजाड़ा। अति प्रचंड महादुख दारुण, अति प्रचंड महादुख दारुण। वेद शास्त्र पतिहारा, यतन बिन मिर्गन खेत उजाड़ा, यतन बिन मिर्गन खेत उजाड़ा। प्रेम बाण ले चढ़ा पारधी, प्रेम बाण ले चढ़ा पारधी। भाव भक्ति करी मारा, यतन
बीने मेरे गन खेते उजाड़ा। सत्य की बेड़े धर्म की खाई, सत्य की बेड़े धर्म की खाई, गुरु का शब्द रखवारा, यतन बीने मेरे गन खेते उजाड़ा। यतन बीने मेरे गन खेते उजाड़ा। कहाँ कबीर चरण ना पावे, कहाँ कबीर चरण ना है चरण नहीं पावे। अब की बार सम्हारा, अब की बार सम्हारा, यतन बीने मेरे गन खेते उजाड़ा। हाँ देखिए, बहुत सुंदर भजन का अर्थ। हाँ, सुंदर मार्मिक विस्तार से अर्थ सुनिए। साहेब कहते हैं कि जैसे रखवाली ना करने से पशु फसल चर जाए, वैसे साधना एवं सावधानी न रखने से कामाद पशु जीवन रूपी खेत के सदाचार एवं शांति रूपी फसल को चर जाते हैं। इससे जीवन दुख से भर जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और भय ये 5 पशु हैं और 2500 गलत आदत रूपी उनके सहायक पशु हैं, या 25 प्रकृति रूपी मादा पशु हैं। इनमें एक बड़े बड़े सींग वाला बलवान पशु है, वह है काम। ये सब अपने अपने विषय के भोगी हैं और अलग अलग राग रंग में मनुष्य के जीवन को चरते हैं। काम और क्रोध ये 2 बलवान पशु हैं जो नित्य उठकर जल्दी जल्दी मनुष्य के सदाचार को चरने लगते हैं। ये ना मारने से मरते हैं और ना हटाने से कभी हटते भी नहीं हैं। हटाने से हटते नहीं हैं और खदेड़ने से भागते भी नहीं हैं। ये अति भयंकर हैं, महादारुण दुख देने वाले हैं। कितने लोग वेद शास्त्र पढ़ते पढ़ते अपना जीवन खपा कर देते हैं, गमा देते हैं जीवन को, परंतु इन्हें नहीं जीत पाते। जब साधक रूपी शिकारी भक्ति भाव रूपी धनुष पर कल्याण का विरह रूपी बाण रखकर इन पशुओं के पीछे लग जाता है, तब वह इन्हें मार खदेड़ता है। इसके बाद वह अपने जीवन रूपी खेत की सदाचार एवं शांति रूपी फसल की रक्षा के लिए सत्य की बाढ़ लगाता है, धर्म की खाई खोदता है और गुरु के निर्णय वचन रूपी रखवाले और मुस्तैद कर देता है। कबीर साहब कहते हैं
कि हे साधक तू सावधान हो जा, देख ये अब तेरी फसल को ना चलने पाएंगे, इस जीवन में अपने को संभाल ले। इसलिए सदगुरु कबीर साहब बहुत ही जीवन में जगाते रहते हैं। इसलिए कहते हैं कि यतन बिन, अगर हम अपने साधना पे नहीं रहेंगे, यतन योग युक्ति यतन से नहीं चलेंगे, तो हमारे जो ये मनोविकार रूपी काम क्रोध हैं, रूपी मृगा, मन रूपी मृगा है, और ये 25 मृगनी हैं, ये शरीर रूपी खेत में हमारे जीवन में उजाड़ ही उजाड़ कर देते हैं। इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने कहा कि 5 मृग 25 मृगनी तामे एक सिंगारा, इसमें 5 25 5 काम क्रोध 25 प्रकृतियां में एक बड़े सिंग वाला मृगा होता है, जिसे कहते हैं मन रूपी मृगा। ये मन बहुत ही बलवान है, अपने अपने रस के भोगी, चढ़ते न्यारा न्यारा, अपने अपने काम अपने में मस्त है, क्रोध अपने में मस्त है, लोभ अपने में मस्त है, मोह अपने में मस्त है, मद में फंसा हुआ है। इसलिए साहब कहते हैं अपने अपने रस के भोगी, चुग रहे न्यारा न्यारा। काम क्रोध दुई मुख्य मृग हैं, कहते हैं काम क्रोध दुई मुख्य मृग हैं, नित्य उठ चरत समारा, और नित्य उठ चरत सवारा, सगला सारा जीवन को जो चर डालते हैं। इसलिए सदगुरु कहते हैं कि मारे मरे न टारे टरे, ये जो काम क्रोध रूपी 2 मृगा हैं, ये न मरने से कभी मरते हैं, न टालने से कभी टरते हैं, और ये न भगाने से कभी भागते हैं। अति प्रचंड महादुख दारुण वेद शास्त्र पतिहारा, बड़े बड़े वेद पाठी वेद शास्त्र को कहकर थक गए, मर के चले भी गए, मगर इन भयंकर महान मृगा और मृगनी को नहीं दूर कर पाए। इसलिए साहब ने कहा है कि प्रेम बाण ले चढ़ा पारधी, भाव भक्ति कर मारा। जो सदगुरु के ध्यान सुमरण में सूरत में ज्ञान के बाण में चढ़ जाता है, तो भाव भक्ति से इसे ज्ञान के बाण, ज्ञान रूपी बाण जब चढ़ जाता है, तब ये सारे विकार हिरना मन रूपी मृगा मर जाता है। सत्य की बेड़ धर्म की खाए, गुरु शब्द रखवारा, सत्य की बेड़ सत्य की जब हम बेड़ लगाते बेल लगाते रहेंगे, तो और धर्म रूपी खाई खेती में अपने बेड़ लगाते रहेंगे, तो जरूर गुरु का शब्द रखवारा, जो गुरु के बाणी वचन है वो जरूर हमारी रखवारी करेंगे, और इन मृगा से और मृगनी से जरूर हमें बचा लेंगे। कहाँ कबीर सो कहाँ कबीर, चरण नहीं पावे अब की बार सम्हारा। कहते हैं कबीर साहब की अब की बारे मनुष्य जन्म पा करके अब की बार मृगा मृगनी चरण नहीं पावे अब की बार सम्हारा। ये अपने जीवन में यदि अब की बार संभाल लिया तो जीवन चक्र सुधर गया। इसलिए अब की बार समारो, ये मनुष्य जीवन में अब की बार बना ले। अब की बार साहब ने कहा है कि अब की बार ये मनुष्य जन्म पा करके बना लो, नहीं ऐसा सुनहरा अवसर जाने वाला है, फिर क्या पशु योनि में बनाओगे,
पता नहीं किस योनि में ये जीव चला जाए, भटक जाए लक 84 में, तो फिर पछतावा ही पछतावा जीवन में रहेगा। इसलिए साहब कहते हैं कि अब की बार संहारा, अब ये मनुष्य चोला पा करके अब की बार संभाल लो, अपने जीवन को बना लो, मुक्ति बना लो, भक्ति बना लो, शक्ति बना लो और संसार सागर से मुक्त हो जाओ। ऐसा सुनहला अवसर परमात्मा ने दिया है। हाँ, इसलिए साहब ने कहा कि मानुष का तन दुर्लभ है, अमिले न दूजी बार, पक्का फल जो गिर गया तो बहुर न लागत डार। हाँ, तो ये जन्म पा करके जरूर बना लो, यतन बिन मृगन खेत उजारा। और जब हम यतन नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, ज्ञान मार्ग पे नहीं चलेंगे, तो जरूर हमारे जीवन में मृगा और मृगनी हमारे शरीर रूपी खेत को चढ़ते रहेंगे और विकारों में लगाते रहेंगे। इसलिए इन विकारों से बचने के लिए सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान बाण धारण करो और ज्ञान बाण धारण करके ये 5-25 को मृगा और मृगनी को दूर करो और इस भाव सागर के बंधन से मुक्त हो जाओगे। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय।